जय श्री सीताराम ट्रिपल के में आपका स्वागत है। आज सुनते हैं सीता नवमी की कथा। रामनवमी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप सीता नवमी से परिचित हैं? आइए आज हम आपको सीता नवमी के उन अनछुए पहलुओं की जानकारी देते हैं जिनसे आप अनभिज्ञ थे। सीता नवमी को देवी सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह रामनवमी के 1 महीने बाद आती है और इसे सीता जयंती या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। सीता नवमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस बार सीता नवमी का पावन पर्व 29 अप्रैल 2023 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस पावन तिथि पर राजा जनक की पुत्री माता सीता का प्राकट्य हुआ था, उस दिन विधि विधान से देवी सीता की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों के में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्मों के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन अवसर पर भूख प्यास से व्याकुल व दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, लेकिन पूरे दिन भूखे होने के कारण उससे सीता माता का व्रत लग गया और इसी कारण उसके सभी प्रकार के पाप पूरी तरह नष्ट हो गए। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री सीताराम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। सीता नवमी से जुड़ी एक अन्य कथा के लिए चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन प्रेस करें कि जैसे ही कहानी अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। धन्यवाद।